अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सुहेल। अनदर टेक्निकल स्किल्स और उसके रिलेटेड व्लॉग के हमारी जो सीरीज़ एक चल रही है स्कैफोल्डिंग के रिलेटेड कि स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग को बनाने का तरीका और स्कैफोल्डिंग की जो स्किल्स हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन वो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। ये सीरीज़ लॉन्ग टाइम से चल रही है। इस सीरीज़ के ऊपर हम लोग काफ़ी सारे व्लॉग दे चुके हैं। आज का स्पेशल व्लॉग है हमारा जो है ये स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर है। तो इसके ऊपर हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं स्कैफोल्डिंग स्पेशलिस्ट मिस्टर शहजाद जो कि एक्सपर्ट हैं स्कैफोल्डिंग के, वो हमें इसके ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो हमारे जो बिगनर्स हैं जो स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स में स्कैफोल्डिंग जॉब में आना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। तो आप लोग चेक करें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपनी नॉलेज में इजाफा करें और अपने आप को इस स्किल में इम्प्रूव करें। थैंक यू। मैं हैंड ओवर करता हूँ मिस्टर शहजाद को। आज का जो हमारा सेशन है या आज का जो हमारा वीलॉग है वो है मोबाइल स्कैफोल्ड के ऊपर। तो आज हम आपको मोबाइल स्कैफोल्ड का बताएंगे, मोबाइल स्कैफोल्ड के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, मोबाइल किसको बोलते हैं कि वो चीज़ जो एक जगह से अपनी असली हालत में दूसरी जगह जाके वही अपने फंक्शन अपने काम दूसरी जगह में अपनी ओरिजिनल शक्ल में जाके कर सकता हो तो उसको मोबाइल बोलते हैं। तो जहाँ पे बिल्डिंग के अंदर हमारा एक ऊपर हमारा कैमरा आपको दिखा सकता है, मुख्तलिफ काम है हमारे, डक्टिंग के काम या केबल ट्रे के काम, केबल पुलिंग के काम। तो इस तरह के काम में बिल्डिंग के अंदर पूरा स्कैफोल्ड नहीं बनता। जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है, नीचे कंक्रीट की स्मूथ सरफेस हो तो उसके ऊपर एक मोबाइल स्कैफोल्ड या दो मोबाइल स्कैफोल्ड बना के तो अपने काम को आसान करने के लिए तो ये स्कैफोल्ड को अपनी असली हालत में एक जगह से दूसरी जगह ले जाके उस पर वही काम जो इस जगह में हो सकता है वो अगली हमारे स्पॉट पे भी सेम वही फंक्शन वही काम हो सकता है। तो इसको इसलिए मोबाइल स्कैफोल्ड बोलते हैं। तो मोबाइल स्कैफोल्ड के लिए हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है उसके बारे में आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है हम लोग आज आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और एक नए टॉपिक के साथ। एज़ यूजुअल शहजाद भाई हमारे साथ हैं। तो मैं शहजाद भाई को वेलकम। आपका ये मेरा एक क्वेश्चन है, बेसिकली जो चीज़ें हैं उसका फोल्डिंग मोबाइल्स का फोल्डिंग्स के बारे में, जैसा कि आपको पता चला कुछ चीज़ें, तो आप बेसिक ये चीज़ हमें बताएं कि ये मोबाइल्स का फोल्डिंग क्या है, सही है, इसके कंपोनेंट्स या इसको कैसे अरेक्ट करना है, इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताएं। तो इससे पहले ऑलरेडी मैं इसका आपको डिफाइन कर लिया कि मोबाइल स्कैफोल्ड असल में है क्या चीज़। तो दोबारा से मेरे ख्याल में उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। पर मोबाइल स्कैफोल्ड के लिए एक तो जिस तरह बाकी स्कैफोल्ड जो ज़मीन से ग्राउंड बेस स्कैफोल्ड हो उसके लिए रेशो है हमारा 1:4। और जो मोबाइल स्कैफोल्ड है इसके लिए हमारा रेशो है 1:2। अगर इसकी हाइट 2 मीटर है तो इसकी विड्थ 1 मीटर होगी। इसकी हाइट अगर 4 मीटर है तो इसकी विड्थ 2 मीटर होनी चाहिए। तो 1:2 स्कैफोल्ड मोबाइल स्कैफोल्ड के लिए ये रेशो है। इसके स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि ये नॉर्मल स्कैफोल्ड जो ग्राउंड बेस स्कैफोल्ड है ये इसका एक मूविंग पार्ट होता है, इसके ऊपर इसका बेस होता है और उसको इस पे ये सपोर्ट करता है, डिपेंड करता है। तो इसलिए इसको ज़्यादा स्टेबिलिटी देने के लिए इसका वेट 1:2 रखा जाता है। 2 मीटर हाइट के ऊपर 1 मीटर वेट रखा जाता है। तो इसके बेसिक कंपोनेंट इसके क्या है? सब कैस्टर व्हील, स्टैंडर्ड कैस्टर व्हील। ये जो हमारा कैस्टर व्हील लगा हुआ है ये मीडियम ड्यूटी या इसको स्कैफोल्डिंग के इस्तिलाह में हैवी ड्यूटी बोलते हैं। पर नॉर्मली ये स्कैफोल्ड जो जो मोबाइल स्कैफोल्ड है वो दो ड्यूटियों के लिए, लाइट या मीडियम। मतलब लाइट ड्यूटी नॉर्मली आपको पता है कि वो क्या, तो जिस पे सिंपल सा एक छोटा सा काम हो रहा हो, हल्का सा काम हो रहा हो तो वो लाइट ड्यूटी है। जिसके ऊपर मुख्तलिफ साइमल्टेनियस वर्क यानी एक टाइम में दो किस्म के केबल पुलिंग भी हो सकती है, इसके ऊपर केबल ड्रेसिंग भी हो सकती है, इसके ऊपर केबल ट्रे भी लग सकता है इसके ऊपर। तो जब इस पे काम ज़्यादा हो रहे हो, मुख्तलिफ काम हो रहे हो, तो उसी हिसाब से हम उसको डिज़ाइन करते हैं मीडियम ड्यूटी के हिसाब से, और इसका विड्थ और इसका लेंथ वो उसी हिसाब से रखते हैं। तो ये जो सबसे पहला पार्ट कैस्टर व्हील ऑलरेडी दिखा चुके हैं। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग के और ANSI के EN के स्टैंडर्ड है, उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से स्टैंडर्ड और अप्रूव्ड मैन्युफैक्चर कैस्टर होना चाहिए। दो किस्म के कैस्टर नॉर्मली यूज़ होते हैं, 6 इंच और 8 इंच। 6 इंच का हो वो लाइट ड्यूटी के लिए और इसका डायमेंशन 8 इंच हो तो ये मीडियम ड्यूटी, जिस तरह जिस पे हमारा ये काम हो रहा है तो उसी हिसाब से उसके लिए 8 इंच वाला बनता है। इसके बाद बाकी का जो आपको पता है जो पोस्ट लगते हैं, जो बाकी जिस तरह
ग्राउंड सपोर्टेड स्कैफोल्ड का पोस्ट, रनर, लेजर, ब्रेसिंग, पर इसमें जो मोबाइल स्कैफोल्ड में एक इजाफी चीज़ आपको कैमरा दिखा सकता है, प्लान ब्रेसिंग। प्लान ब्रेसिंग भी मोबाइल स्कैफोल्ड की रिक्वायरमेंट है। भाई आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा और इजी तरीके से समझाएं कि इसमें अब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जगह में डिफरेंट पोजीशंस में पाइप लगे हुए हैं, ये जो इसका फोल्डिंग मटेरियल का है, इसका कोई ये इसमें इसका फोल्डिंग में क्या रोल है, इसका नाम क्या है, इसका फोल्डिंग की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? तो ये शॉर्ट सा जो है ना वो एक्सप्लेनेशन देने इस बारे में। यही जो आपको बताया, ये जो वर्टिकल पाइप आ गया ये इसका पोस्ट है। जो सामने से इसका पोल के पैस के साइड से जो हमारा लंबा पाइप लगता है ये लेजर या रनर है। जो शॉर्ट साइड से लगता है ये ट्रांसम है। ब्रेसिंग, ये जो शॉर्ट साइड से लगती है इसको ट्रांसवर्स ब्रेसिंग बोलते हैं। फ्रंट साइड से लगती है तो ये लॉन्गिट्यूडनल ब्रेस है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल ब्रेस जो फ्रंट साइड से लग गया, पैस साइड से लग गया। जो शॉर्ट साइड से लगता है ये ट्रांसवर्स ब्रेसिंग। और जो नीचे वो वाला लग गया हमारे बेस पे और या ये प्लेटफॉर्म के नीचे लगता है तो इसको प्लान ब्रेस बोलते हैं। इसके बाद इसका प्रॉपर जो एक्सेस, मोबाइल स्कैफोल्ड का एक्सेस हमेशा से ये ज़मीन से ऊपर होता है, क्योंकि मूवमेंट के दौरान ये ऑब्स्ट्रक्ट ना करे या टच ना हो। तो इसके लिए स्टैंडर्ड ये होना चाहिए कि ये हमेशा से ये एक रनर के साथ नहीं बांधा जाता, 2 रनर के साथ और डबल क्लम के साथ, ताकि ये प्रॉपर स्टेबल रहे और जो इसके वर्कर यूज़ करने वाले हो उसको सपोर्ट कर सके। इसके बाद आएंगे प्लेटफॉर्म की तरफ। काफ़ी सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन कर दी हैं। प्लेटफॉर्म में बोर्ड लगे हुए हैं, ऊपर ये सेंटर में पाइप है और टॉप में है, तो इस बारे में थोड़ी आप शॉर्ट ब्रीफिंग दे दें कि ये क्या चीज़ है। तो जिस तरह के स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म के लिए, चाहे वो हर किस्म के स्कैफोल्डिंग का प्लेटफॉर्म हो, उस मोबाइल स्कैफोल्ड के लिए भी सेम वही प्लेटफॉर्म यूज़ होता है, वही प्लेटफॉर्म। तो इसमें ट्रांसम लगते हैं और ट्रांसम के लिए स्टैंडर्ड है वही कि 1.2 मीटर मैक्सिमम, इससे ट्रांसम दूर ना हो। ट्रांसम टू ट्रांसम डिस्टेंस लाइट ड्यूटी में 1.2 मीटर नॉर्मली जो अभी आजकल में यूज़ हो रहा है और जो स्टैंडर्ड रिवाइज हो चुके हैं तो उसके हिसाब से 1 मीटर में ये आपका ट्रांसम होना चाहिए। तो हमारा भी इसी तरह से 1 मीटर में ट्रांसम है। फिर इसके ऊपर बोर्ड, और बोर्ड को बोर्ड रिटेनिंग क्लम्प इससे सिक्योर करना, ताकि बोर्ड प्रॉपर सिक्योर रहे और ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, एक लोगों को सपोर्ट करे और इसके ऊपर कोई लोड भी पड़े तो ये आगे पीछे ना भागे। इसके बाद इसके ऊपर पालिंग ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए ये जो लगता है यहाँ पे जो उसका फोल्डिंग प्लग लग गया तो इसका नाम हो गया टो बोर्ड। टो बोर्ड पालिंग ऑब्जेक्ट के कंट्रोल के लिए और पालिंग हैजर्ड को कंट्रोल करने के लिए या लोगों को ऊपर से गिरने से बचाने के लिए सेम वही प्रोसीजर है जो बाकी इसका पोल के लिए है। उसके लिए गार्डरेल सिस्टम लगाया जाता है। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। आज के टॉपिक में हम लोगों ने मोबाइल्स का फोल्ड्स के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आएगी, ये बातें समझ में आएंगी, ये इन्फॉर्मेशन जो है। अगर इसके बारे में आपको मज़ीद कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें, और अगर आपके पास कोई ज़्यादा है इसके बारे में नॉलेज तो हमारे साथ शेयर करें, और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलें चैनल को। फारूक भाई, जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया, लेकिन वीडियो हमारी होती है शॉर्ट और इसके बारे में जो चीज़ें बताने वाली होती है वो बहुत सारी होती है। तो माजरत के साथ अगर हमसे कोई चीज़ रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप उसका पूछ सकते हो, और इंशाल्लाह हम कमेंट सेक्शन में कमेंट में आप लोगों को हमारे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।